Hello children, welcome to Rajeshri Chauhan classes. Today we will continue history of standard 6. So we will continue 6th lesson. Lesson number 6 आज start करेंगे. जनपदास and महाजनपदास. Here we have map of India. This is the 6th century BCE, before Christ era. So 16 महाजनपदास गिवन. तो यहाँ पे 16 महाजनपदास दिया हुआ है और ये मैं आप लोगों को जो मैप है ये बाद में मैं आप लोगों को मिडल ऑफ द लेसन में एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या दिया हुआ है. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले 6.1 जनपदास. सो व्हाट इज गिवन इन जनपदास? द पीरियड फ्रॉम अबाउट 1000 BC टू 600 BC. तो ये 1000 से 600 ये उल्टा चलता है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1000 फर्स्ट है और 600 आफ्टर है, बिफोर क्राइस्ट है ये. और जो हम लोग अभी काउंट करते हैं दैट इज आफ्टर क्राइस्ट है, इसीलिए हम एडी लिखते हैं. एनी डोमिनी. सो BC 600 BC इज कंसिडर्ड टू बी द पोस्ट वैदिक पीरियड. तो इसे क्या कहते हैं हम? पोस्ट वैदिक पीरियड. It is in this period that the Janapadas came into existence. Janapadas were the many small states that spread from today's Afghanistan, which is to the northwest of the Indian subcontinent, to Bengal and Odisha in the east, and to the Maharashtra in the south. The Janapadas called Ashmak occupied a part of today's Maharashtra. तो जो अशमक है वो कहाँ पर है? That is situated in Maharashtra. Then you can see that, see here we have the Maharashtra और महाराष्ट्र में ये अशमक दिया हुआ है. तो ये जनपदा से कहाँ से स्प्रेड हुए हैं? फ्रॉम अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान टू टिल कहाँ तक दिया हुआ है? दैट इज फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट. कौन से हैं सब कॉन्टिनेंट? यहाँ पर आप देखोगे तो बंगाल और जो उड़ीसा है वहाँ तक है. देन ऑल्सो इन साउथ इन महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया है और पूरे मैप में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को एक्चुअल प्लेसेस कहाँ पर है वो सब जनपदास के स्टेट्स आपको पता चलेंगे, इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है मैप में. और हम आगे फिर से देखेंगे मैप. The name of these जनपदास can be found in संस्कृत. तो ये महापदा जो जनपदास है उसके नेम्स किस में है? संस्कृत में दिए हुए हैं. पाली एंड अर्धमगधी. मतलब 3 लैंग्वेजेस है, एक है संस्कृत, देन पाली एंड अर्धमगधी लिटरेचर. तो संस्कृत तो लैंग्वेज ऐसा है जो ऋषिज मुनीज वो यूज़ करते थे, और जो पाली और अर्धमगधी है इसे फिर लोकल पीपल को समझ में आने के लिए, मतलब जो नॉर्मल पीपल है उन्हें भी ये लैंग्वेजेस समझ में आना चाहिए कि संस्कृत में क्या दिया हुआ है, वो उसे एक्सप्लेन करके पाली और अर्धमगधी लैंग्वेजेस में दिया हुआ है. वन कैन ऑल्सो फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन द राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियंस. सम ऑफ द जनपदास वर मोनार्चीज while others were रिपब्लिक. तो कुछ जनपदास है मोनार्चीज, मतलब वहाँ पे खुद के किंगडम्स चलते हैं, मतलब वहाँ के राजा खुद होते हैं. और कुछ कैसे है? रिपब्लिक है, मतलब वहाँ पर पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से ही काम किया जाता है. सम जनपदास हैड अ गण परिषद. ओके, यहाँ पे लिखा है हैड. तो सम जनपदास हैड अ गण परिषद ऑफ सीनियर सिटीजन. तो सीनियर सिटीजन जो है उनके अकॉर्डिंग, मतलब सीनियर सिटीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूरा जो कारोबार है या व्यवहार है उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है. द मेंबर्स ऑफ द गण परिषद केम टुगेदर फॉर डिस्कशंस एंड मेड डिसीजंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, मतलब वहाँ का जो भी व्यवहार है, कामकाज है, उसके बारे में वो लोग क्या करते हैं? एक साथ आकर डिसीजन करते हैं और फिर वहाँ पे जो भी डिसीजन होता है, डिस्कस होने के बाद जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से वो लोग आगे अपना काम करते हैं. द प्लेस वेयर दिस डिसीजंस टुक प्लेस वॉज नोन एज द संत घर. तो उसे क्या कहते हैं? संत घर. तो आप ये वर्ड को अंडरलाइन करके रखो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स. और शॉर्ट आंसर्स 1 लाइन आंसर्स के लिए भी आ सकते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन में. गौतम बुद्धा हेल्ड फ्रॉम द शाक्य रिपब्लिक. कहाँ से है वो? फ्रॉम द
शक्य। एवरी जनपदा हैड इट्स ओन कॉइनेज, तो उसका अपना खुद का एक कॉइन है। ओके, नाउ हियर वी हैव गिवन महाजनपदास। तो महाजनपदास में आप देखोगे 4 मेन पार्ट है, दैट इज कोसाला, वत्सा, अवंती, मगधा। तो ये 4 जो नेम्स है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये नेम्स लर्न करने हैं। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू रीड इट। कोसाला, वत्सा, अवंती, मगधा। ठीक है, KVAM। तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे KVAM, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट की वजह से आप K से कोसाला, वत्सा, A अवंती एंड M मगधा, ऐसे आप रीड कर सकते हो। नाउ वी विल रीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोसाला। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कोसाला का। देखो, कोसाला महाजनपदास वॉज लोकेटेड इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज इन द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। तो ये कहाँ पर हमें मिलेंगे, दे आर मतलब कहाँ पर सिचुएटेड थे, दे आर लोकेटेड इन द फुट हिल, मतलब हिमालय का जो फुट हिल है, मतलब बॉटम प्लेस है वहाँ पर। ओके, उत्तर प्रदेश और नेपाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल जो है, देखिए यहाँ पर दिस साइड। ओके, यहाँ पर कौन है, कोसाला। अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए कोसाला। ओके, आफ्टर दैट next we have the famous cities of Kosala were Shravasti, then Kushavati and Saket। तो ये तीनों नेम्स को भी हमें अंडरलाइन करके रखना है, बिकॉज अगर हमको क्वेश्चन आता है विच सिटीज वर फेमस इन कोसाला, तो यहाँ पर हम इसे अंडरलाइन करके रखेंगे। एंड हियर ऑल्सो वी कैन अंडरलाइन द वर्ड उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। ये जो 2 है रीजन, इसे भी हम अंडरलाइन करके रखेंगे। देन श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ कोसाला। व्हाट इज द विच इज द कैपिटल ऑफ कोसाला, सो श्रावस्ती। देन गौतम बुद्धा हैड लिव्ड इन द फेमस विहार जेतवन एट श्रावस्ती फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो गौतम बुद्धा, वेयर डिड द गौतम बुद्धा लिव, सो ही लिव्ड इन द फेमस विहार। विहार मतलब प्लेस, जहाँ पर रहने की जगह, घर। हाँ, जेतवन, वेयर इट इज, जेतवन एट श्रावस्ती। तो जेतवन कहाँ पर है, इन श्रावस्ती, और वो बहुत टाइम के लिए वहाँ पर रह चुके हैं। द कोसाला किंग प्रसन्नजीत was a contemporary of the Buddha and वर्धमान महावीर। तो इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे। कोसाला किंग कौन है, प्रसन्नजीत। देन लेटर द स्टेट ऑफ कोसाला मर्ज विद मगधा। तो ये क्या हो गया, कोसाला जो है मगध के साथ में मर्ज हो गया है, मतलब मिल गया है। सो देन लेटर कोसाला मर्ज विथ विच किंगडम, विथ मगधा। तो ये सब इंपॉर्टेंट अंडरलाइन वर्ड्स है, आप अंडरलाइन कर लो, बिकॉज ये सब टेक्सचुअल, किसी स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ जो टेक्स्ट बुक के नीचे क्वेश्चन दिए हैं वही आते हैं एग्जाम में, और कुछ स्कूल में एक्स्ट्रा हॉर्स रहते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टेक्सचुअल क्वेश्चन देते हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी अबाउट द वत्सा। द महाजनपदा वत्सा was located in the regions around the प्रयाग, that is इलाहाबाद in उत्तर प्रदेश। तो प्रयाग कहाँ पर है, प्रयाग इन इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद में क्या है, प्रयाग है, वहाँ पर ये जो वत्सा है दैट इज लोकेटेड। ठीक है, देन आफ्टर वी कुड सी, अगर आप मैप में देखोगे तो इट इज हियर। हाँ, वत्सा अंडरलाइन करके भी रख दो, कोसाला, वत्सा। देन मैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है शायद से, तो आप भर सकते हो वत्सा कहाँ पर है, कोसाला कहाँ पर है। देन कोसम इज कैपिटल ऑफ वत्सा, सो विच इज द कैपिटल, कोसम। वॉज द एंशियंट सिटी ऑफ द कौसम्बी। तो एंशियंट जो सिटी है, पहले का एंशियंट टाइम का जो सिटी है कौसम्बी, तो ये क्या है एक्चुअली, बाद में बन गया है, दैट इज कोसम। कौसम्बी का चेंज होके क्या हो गया है, कोसम।
इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड, तो ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो विच इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर ट्रेड, दैट इज कोसम। तो यहाँ पर मैं कोसम फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये इसका आंसर रिलेटेड क्या है, ऊपर है। देन द 3 एक्सट्रीमली रिच मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब क्या है, व्यापारी लोग होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑफ कौसम्बी हैड बिल्ड 3 विहारास फॉर गौतमा बुद्धा एंड हीज फॉलोअर्स। तो गौतम बुद्धा और उनके फॉलोअर्स, क्योंकि तब वो टाइम पे गौतम बुद्धा के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उन्हें फॉलो करने वाले लोग थे, तो इसीलिए उनके रहने के लिए जो विहारास बनाए थे वो किसने बनाए थे, 3 मर्चेंट्स ने। एक्सट्रीमली रिच मर्चेंट थे वो, बहुत ही ज़्यादा रिच थे। किंग उदयन, द किंग उदयन वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ गौतमा बुद्धा। आफ्टर किंग Udayana, the state of Vatsa could not maintain its independent existence for long, मतलब आफ्टर हिम बहुत ज़्यादा दिनों तक ये जो इसका किंगडम है वो बना नहीं रहा, मतलब ये कंटिन्यू नहीं रहा। एग्जिस्टेंस मतलब कंटिन्यू नहीं रहा बहुत टाइम तक। द किंग ऑफ अवंती महाजनपदा कॉन्क्वेर्ड द स्टेट, और इसे किसने जीत लिया है, हु कॉन्क्वेर्ड द स्टेट, दैट इज द उदयन स्टेट। ओके 1 मिनट। द अवंती, द किंग ऑफ अवंती, किसने इसे कॉन्क्वेर्ड किया है, किंग ऑफ अवंती। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द अवंती। द एंशियंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज लोकेटेड इन द मालवा रीजन। सो मालवा रीजन को अंडरलाइन कर दो, वेर इट इज इन मध्य प्रदेश। ओके, तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। देन आफ्टर उज्जैनी, मतलब अभी हम जिसे उज्जैन कहते हैं, वॉज इट्स कैपिटल, और इसका कैपिटल क्या है, उज्जैनी। द सिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, तो ये भी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है। द किंग ऑफ अवंती प्रद्योत, प्रद्योत इसका नाम साउंड क्या है, प्रद्योत, वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर। तो गौतम बुद्धा और वर्धमान महावीर ये जो है ये एक के बाद एक होकर गए हुए हैं, एंड दे वर एट द BC टाइम, मतलब बिफोर क्राइस्ट है। आगे हम देखेंगे इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नंदीवर्धन, द स्टेट ऑफ अवंती वॉज मर्ज्ड इनटू द मगधा एम्पायर, और फिर ये किस में मर्ज हो गया है, मगध में। ठीक है, देखो मतलब एक स्टेट क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट में मर्ज होते जा रहा है, मतलब मिलते जा रहा है। अभी नेक्स्ट है मगधा, मतलब ये जो मगध हमने देखा है उसी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है। द एंशियंट महाजनपदा ऑफ मगध वॉज, मगधा भी कह सकते हैं या मगध, वॉज स्प्रेड थ्रू द रीजन्स ऑफ गाया, पटना इन बिहार। तो ये गाया कहाँ पर है, पटना इन बिहार, एंड सम रीजन्स इन बंगाल। तो पटना हम देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पर आएगा, और बिहार मतलब ये इतने ये पोर्शन में ये सब सिचुएटेड है। देन आफ्टर वी कुड सी द कैपिटल ऑफ द मगधा वॉज द राजगृह, मतलब राजगीर। ओके, देन किंग बिम्बिसारा, बिम्बिसार का आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब लेसन हम एक्सप्लेन करते हैं तो उस टाइम पे बिम्बिसारा का नाम सबसे पहले आता है। पैलेस बिम्बिसारा's पैलेस वॉज बिल्ड बाय द आर्किटेक्ट महागोविंद। तो वो जो बिम्बिसार है, किंग बिम्बिसार, उनका पैलेस किसने बनाया हुआ था, महागोविंद ने। ठीक है, वो कौन है, ही इज़ अ आर्किटेक्ट। अभी आजकल आप देखोगे ना आर्किटेक्चर का बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है, तो ऐसे ही वो टाइम पे भी आर्किटेक्ट थे जो बड़े बड़े महल बनाते थे। देन जीवाका द फेमस फिजिशियन वॉज एट द कोर्ट ऑफ बिम्बिसारा। तो जो फेमस फिजिशियन जीवाका, अभी भी हम जीवाका के बारे में देखते हैं। हाँ, तो ये कहाँ पर था, बिम्बिसारा के कोर्ट में, मतलब उनके कोर्ट में एक वो इम्पोर्टेंट पर्सन था। एंड द बिम्बिसारा हैड बिकम
अ फॉलोअर ऑफ गौतमा बुद्धा, और बिंबिसार गौतम बुद्धा का फॉलोअर था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सप्लेन नहीं किया जाता है स्कूल में। तो दिस टेबल इज़ वेरी, जो चार्ट दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से जो जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को अंडरलाइन करके दिए हैं। एंड आई जस्ट से दैट यू मस्ट अंडरलाइन दिस ऑल वर्ड्स। जो भी सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, अंडरलाइन करके दिए, आप उसे अंडरलाइन करके रखो। आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने के टाइम पर, मतलब एग्ज़ाम के पहले दिन जब आप प्रैक्टिस करते हो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, तो तब आप इसे रिफ़र करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। और अगर आप यहाँ पर जैसे मैंने मैप बताया था, इसमें आप 16 महाजनपदास दिए हुए हैं एंड यू कुड सी ये सब 16 जनपदास है, महाजनपदास है। यहाँ पे दिल्ली को हम काउंट नहीं करेंगे, दिल्ली को छोड़कर बाकी की अगर आप डार्क जो ब्लैक नेम्स लिखे हुए हैं कैपिटल लेटर में, ब्लैक जो डार्क नेम है दिल्ली छोड़कर, वो सब काउंट करोगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर 16 महाजनपदास। ओके, सो तो यहीं पर मैं लेसन स्टॉप कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी उसमें हम आगे के जो एक्सप्लेनेशन है 1 पेज 28 पेज का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। एंड ऑल्सो वी कुड सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। ये भी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, प्लस मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाली हूँ। तो इसलिए आप मेरे वीडियोज़ को देखो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के वीडियोज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करो। ठीक है बच्चों, ओके बाय देन।